अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैप्स ऑनलाइन अकेडमी। हमने अपने लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए डिस्कस किया था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और उसके बाद हमने उसकी डोमेन और रेंज के रिलेटेड डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिलेटेड और इसकी भी हम डोमेन और रेंज के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेसिप्रोकल होते हैं, जिसमें हमारे पास आते हैं साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, कोसेकेंट इनवर्स थीटा, सीकेंट इनवर्स थीटा एंड कॉट इनवर्स थीटा। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम एक ट्राइंगल की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक पोर्शन है उसका हाइपोटेनियस, दूसरा पोर्शन हमारे पास परपेंडिकुलर एंड थर्ड पोर्शन इज नोन एज बेस। तो यहाँ पे हमारे पास एक एंगल थीटा है जिसके रिस्पेक्ट हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स बेस ओवर हाइपोटेनियस, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये हमारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो रिमेनिंग हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कुछ इस तरह से हैं। कोसेकेंट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन इनवर्स थीटा, secant inverse theta is equal to 1 over cos inverse theta and cot inverse theta is equal to 1 over tan inverse theta. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास फंक्शन है f of x is equal to sin inverse x, f of x is equal to cos inverse x, f of x is equal to tan inverse x, f of x is equal to cot inverse x, f of x is equal to secant inverse x and f of x is equal to cosecant inverse x। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो डोमेन और रेंज है उसमें हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी जो रेंज थी वो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन होगी। ठीक है, तो जैसा कि हमारे पास डोमेन हमारे पास साइन इनवर्स एक्स की -1 लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 एंड रेंज -π/2 लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू π/2। इस तरह से हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन हमारे पास -1 लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 एंड रेंज विल बी 0 लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू π। इसी तरह से हमारे पास tan इनवर्स x है तो उसकी डोमेन हमारे पास आ जाएगी सारे के सारे रियल नंबर्स, और tan इनवर्स x की जो रेंज है हमारे पास वो -π/2 लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू π/2। और इसी तरह से cot इनवर्स x है हमारे पास, तो cot इनवर्स x की जो डोमेन है वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे और उसकी रेंज हमारे पास 0 लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू π। सिमिलरली हमारे पास सेकेंड इनवर्स एक्स की डोमेन 1 लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू -1 एंड रेंज विल बी 0 लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड लेस देन और इक्वल टू π। तो कोसेकेंट इनवर्स एक्स की हमारे पास डोमेन है 1 लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू -1 एंड रेंज विल बी -π/2 लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू π/2।